कि ए राजा जी घरे आई ना, अब रउआ बिना हमार मन लागत नइखे। हाई गर्मी के दिन बा, जब जब पसीना हमरा चोली से पार होता नु त लागता कि हमार रोआ खाड़ हो जाई। का बरखा जब कृषि सुखानी, का बरखा जब कृषि सुखानी, आ रुपये कमा के का हुई जब ढल जाई जवानी। शो होते हैं, हरियाणा में होते हैं और चाहे मुंबई में भी होते हैं, हर जगह स्टेज शो होते हैं, लेकिन इतना मिसबिहेविंग शायद ही क्या कहीं होता होगा। लेकिन और जनता ने इतना प्यार दे दिया, इतना प्यार दे दिया कि नेक्स्ट ईयर तक की मैं बुक हो गई हूँ। तो मैं एक ही चीज़ ये बोलना चाहूँगी अपनी जनता को, यार आप लोगों ने तो एक बोलते हैं ना कि बिहार की माटी वो है कि कलाकार ऑल ओवर वर्ल्ड से कहीं से भी आए, आप लोग एक जीरो से हीरो बना देते हैं। वही हालत थी मेरी कि मुझे ना भोजपुरी समझ आती थी ना बोलने आता था। मैंने फर्स्ट गाना किया था मर्द अभी बच्चा वो, उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी कि उसका मीनिंग क्या है, मतलब क्या है, लेकिन धीरे धीरे सीखते गई और आप लोग ने मुझे सराखों पर रख लिया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। इस वक्त एक लड़की बैठी है, देखने में आपको लग रहा होगा कि आम लड़की हैं, लेकिन इनका जो है एजुकेशन हाई है, मुंबई की रहने वाली हैं, फिर भी मुंबई जैसे बड़े सिटी छोड़कर बिहार में आती हैं, बीकॉम एजुकेशन है और बिहार में आके स्टेज प्रोग्राम करती हैं। और स्टेज प्रोग्राम करती हैं, क्या होता है इनका जीवनी के साथ जो स्टेज प्रोग्राम में ये जो आ जाती हैं और इनका जीवन जो है मुंबई से बिहार में आ जाता है। और बात करेंगे इनसे। नेशनल मीडिया में सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल मीडिया की तरफ से जितने दर्शक और मेरे भोजपुरी समाज के लोग मुझे देख रहे हैं, उन लोग को मैं गोड़ छू के गोड़ लगूंगी। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। अच्छा, क्या आपको लगा कि इतना बड़े मुंबई शहर, इतना बड़े जो है छोड़कर आप बिहार में आती हैं, बीकॉम एजुकेशन रहा आपके साथ, उसके बाद आप स्टेज प्रोग्राम में आ गया, क्या क्या मतलब कि क्या मजबूरियाँ रहा? जी, ये कहते हैं कि नसीब नसीब की बात होती है। मुंबई जैसे बड़े क्षेत्र में रह के भी एक माया नगरी, ड्रीम्स ऑफ सिटी कहा जाता है जिसको, वो जगह छोड़ के मैं बिहार में आने का दौर मेरा 2019 में स्टार्ट हुआ। तो 19 में मैं जो है कि फर्स्ट टाइम अनिल जी से बात हुआ कि ऐसा ऐसा काम है, आना है। तो फ्रेंड लोग के ज़रिए कांटेक्ट हुआ, आना हुआ फिर सिवान में। फिर यहाँ पे इतना भोजपुरी आता नहीं था, समझ में नहीं आता था। लेकिन फिर उसके बाद तो लॉकडाउन लगे। लॉकडाउन के बाद की सबको हालत पता है कि देश का क्या हालत हो गया था और मेरे घर की सिचुएशन भी वैसी हो गई थी, तो कि मुझे ये लाइन चॉइस करना पड़ा अपने एजुकेशन को भी लेकर कि मुझे आगे एजुकेशन करना था। घर से परमिशन नहीं था कि आगे एजुकेशन करना है आपको, बोले कि घर में सिचुएशन ख़राब चल रही है, आपकी शादी करवा देंगे, उसके बाद हम लोग का जो है एक लड़की को बोझ माना जाता है, वही सिचुएशन मेरे साथ थी कि मेरे भी घर पे मेरे पापा वही समझते थे मुझे, जिसके चलते मुझे अपना एजुकेशन रोकना पड़ा 1 साल। फिर उसके बाद तो मैंने एडमिशन कराया यही लाइन से। मैं यहाँ से काम करके जब गई 2021 की बात है ये, कि मैं काम करके गई, मैंने अपना फर्स्ट ईयर का एडमिशन कराया। बहुत मैं ये अपॉर्चुनिटी बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैंने डांस का लाइन चॉइस किया और अपनी एजुकेशन को आगे किया। अच्छा, बिहार में आप कितने दिन से लगभग रही हैं, कितना दिन हो गया होगा? 21 से अभी 2023 को 3 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे कि मेरा 3 इयर्स यहाँ कंप्लीट हो गया। अच्छा, बिहार में अपने आप को सेफ्टी महसूस करती हैं? जी हाँ, बिल्कुल। एक लड़की जब तक गलत नहीं सोचेगी तब तक उसके साथ गलत नहीं हो सकता है। इसलिए मैं यही सोचती हूँ कि जहाँ हिम्मत है और इनकरेज है और पावर है अंदर, क्योंकि एक लड़की कभी अबला नहीं हो सकती है, तो वो हर जगह सेफ महसूस करती है अपने आप को। मैं ये सवाल इसलिए किया कि आप स्टेज प्रोग्राम करती हैं और स्टेज प्रोग्राम के दौरान मिसबिहेव बहुत सारे लोग के द्वारा किया जाता है, तो क्या फेस करती हैं आप जब प्रोग्राम के समय जाती हैं तब लोगों के बीच? जी, मिसबिहेविंग जो है सबके बीच होता है, चाहे वो घरेलू हिंसा हो, चाहे वो कहीं भी हो। और रही बात, हम तो ऐसे हैं कि मगरमच्छों के बीच में रहकर एक कमल खिलने वाली बात है कि हम लोग इतने बेकार माहौल में भी रहते हैं, लेकिन वो चीज़ को मैं इग्नोर करती हूँ और इतना उस चीज़ पे ध्यान नहीं देती हूँ। लेकिन जो गलत करता है उसको मुँह तोड़ जवाब भी देती हूँ। और रही बात, लेकिन निवेदन यही करूँगी कलाकारों के साथ आप लोग अच्छे से रहें, क्योंकि आप ही लोग के चलते हम लोग हैं। तो यही आशा करूँगी कि आप लोग जिस तरह अपने बहन बेटी को एक इज़्ज़त देते हैं, उसी तरह हम लोग भी किसी के बहन बेटी है, हम लोग को भी उतनी ही इज़्ज़त और प्यार दें।
प्रोग्राम में हम लोग देखते हैं काफ़ी, मतलब कि 10 रुपया कोई देगा आपके को और हाथ पकड़ेगा तो कभी कहीं टच करेगा, इस तरह का फेस करना पड़ता है। जी, ये सब चीज़ नॉर्मल है कि कोई बोलता है हाथ में लो, कोई बोलता है पैसे मुँह में पकड़ो या कपड़े में डालो, ऐसी-ऐसी घिनौनी चीज़ें, हरकतें होती हैं। तो ये सब चीज़ हम लोग को भी ख़राब, हर कलाकार को ख़राब लगता है, क्योंकि एक जो डांसर या कलाकार जो किसी दरवाजे जाता है, तो वो यही सोच के जाता है कि वहाँ हम लोग को इज़्ज़त मिलेगा, प्यार मिलेगा, और वो जब अलग हो जाता है तो सबका मूड ऑफ हो जाता है। मेरा भी मूड ऑफ होता है जब ऐसा कुछ सिचुएशन होता है तो। अच्छा, इस वक्त आप अभी स्टेज प्रोग्राम कर रही हैं, स्टेज प्रोग्राम में कोई फेमस डायलॉग जो है दर्शक को जो सुनाना चाहेंगी? जी, अक्सर जो दर्शक को मेरे पसंद है, मेरी शायरी होती है, तो मैं अपने एक दर्शक के लिए शायरी बोलना चाहूँगी कि ना चाँद की चाहत है ना तारों की फरमाइश, ना चाँद की चाहत है ना तारों की फरमाइश, हर जन्म में आप जैसी जनता का प्यार मिले मुझे, हर जन्म में आप जैसी जनता का प्यार मिले मुझे, बस यही है मेरी रब से ख्वाहिश। अभियंता जी के साथ भी आप कई प्रोग्राम मतलब कि शुरू से ही कर रही हैं, अभी भी शायद से करती हैं कि नहीं करती हैं? जी, अभी भी बीच-बीच में चलता है कभी-कभार। अच्छा, अभियंता जी जो है बड़ी एंटरटेनमेंट करवाते हैं, उसमें से थोड़ा 1-2 गो डायलॉग जो है, जो साथ में हुआ उनके। जी, 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 उनके साथ मेरा विरह गीत होता है, जो कि आजकल बहुत ट्रेंड में है कि हम विरह गीत करते हैं। पब्लिक उसी की डिमांड करती है, जैसे स्टेज पे जाऊँगी बोलते एक बार माइक में बोल दीजिए कि ए राजा जी घरे आई ना, अब रउआ बिना हमार मन लागत नइखे। हई गर्मी के दिन बा, जब जब पसीना हमरा चोली से पार होता नु, त लागता कि हमार रोआ खाड़ हो जाई। अब ओसे कहतनी घरे आ जाई। रउआ रुपया पैसा खातिर परदेस में बानी, हमरा रुपया पैसा ना चाही, हमरा सोना चानी भी ना चाही, रउआ हमरा आँखी के सोझा रहेम नु, हमर कुल सिंगार पूरा बा ए राजा जी। का बरखा जब कृषि सुखानी, का बरखा जब कृषि सुखानी, आ रुपये कमा के का होई जब ढल जाई जवानी।